और अब बात उस चीन की जो हर रोज एलएसी पर एक नया हथकंडा अपना रहा है। एलएसी पर मौजूद भारतीय जवानों को उकसाने के लिए चीन की सेना हर दिन कोई ना कोई अजीबोगरीब हरकत कर रही है। अब तक चीनी सरकार अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रही थी। अब मैदान जंग में लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को सरकार के खिलाफ भड़काने में ये जुट गए हैं। फिंगर 4 पर चीनी सेना ने बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स लगाए हैं। कभी पंजाबी गाने बजाते हैं तो कभी भारतीय सैनिकों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में भारत से मिल रहे एक के बाद एक झटके से चीन सदमे में है। चीन के राष्ट्रपति बौखला गए हैं। कहा चीन की सेना एलएसी पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और कहा अब भारत की तैयारियों ने चीनी सैनिकों पर ही दबाव बढ़ा दिया है। एलएसी पर चीन की हरकत पर भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर चीन बिलबिला रहा है। हिंदुस्तानी सेना के सीक्रेट मिशन ने लद्दाख में पासा पलट कर रख दिया और हेकड़ी दिखाने वाला चीन अब घुटनों पर आ गया है। तभी तो वो बॉर्डर पर वही प्रोपेगेंडा वॉर वाली चाल चल रहा है जो उसने सन 1962 की जंग के दौरान चली थी। चीन ने 1962 की तर्ज पर भारतीय सैनिकों के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 के आसपास लाउडस्पीकर पर पंजाबी और हिंदी गाना बजाना शुरू कर दिया है। चुशुल में चीनी सेना ने मोल्डो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए हैं। चीनी सेना की तरफ से भारतीय सैनिकों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। चीनी सैनिक लाउडस्पीकर पर कह रहे हैं कि ठंड में भारत की सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। चीन इसी तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल 1962 में भी कर चुका है। मतलब चीन विरोधी के मनोबल को तोड़ने के लिए अपने ही देश के खिलाफ सैनिकों को भड़काता है और युद्ध जीतने की कोशिश करता है। चीनी सेना पंजाबी और हिंदी गानों के साथ अनाउंसमेंट इसलिए कर रही है ताकि पहाड़ की चोटियों पर डटी हुई भारतीय सैनिकों को दिमागी तौर पर अपने साथ मिलाकर भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ सके। लेकिन चीन भूल गया है कि जंग के मैदान में शूरवीरों के हौसले और दमखम से आमने सामने की जंग का फैसला होता है। चीन ये भी भूल गया है कि 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है जो न सिर्फ बोलता है बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे ललकारता भी है। एलएसी के करीब प्रधानमंत्री की दी गई ये चुनौती यूं ही नहीं है। इसके लिए भारतीय सेना के तीनों अंग पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। चीन की हर चालबाजी को कुचलने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। इस समय ठीक सामने आप देखें तो एक एक करके जो सामान है, लॉजिस्टिक है, वो लगातार सप्लाई किया जा रहा है। जो आर्कटिक टेंट्स हैं उनको भेजा जा रहा है। वजह यह है कि दरअसल रणनीतिक तौर पर यह बहुत जरूरी है और इसी को देखते हुए जो इस समय जो सामान है वो आप देखें, जो टायर्स हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके अलावा जो इस समय ईसीसी क्लोथिंग, कैरो हीटर, स्पेशल राशन, ये सब इसमें मौजूद है। चीन ने जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया है। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत ऐसी तैयारी करके एलएसी पर बैठ जाएगा। इसी वजह से वो भारतीय सैनिकों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है चीन जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक भारत भी अड़ा रहेगा। मौसम और सर्दी के आसरे भारी पड़ने के मंसूबे पालने वाले चीन की आंखें चौंधिया गई हैं इन तस्वीरों को देखकर, जहां ठंड से बचाने के लिए सैनिकों की सुविधा के सारे साजो सामान फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। मतलब कि चीन से मुकाबले के लिए भारतीय शूरवीरों ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशंस पर भारतीय सेना और साथ में स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, उसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो जवान मौजूद हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया टीवी आपको ग्राउंड एयरबेस से दिखा रहा है वो तस्वीर जिस पर हर किसी को गर्व होगा। और जैसा कि हम बता रहे थे, लगातार ये सबसे ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट और बिजी एयरबेस है। इसीलिए हम ठीक सामने कहते कहते ये एक और C-17 ग्लोबमास्टर इस समय नीचे लैंड किया है और ये भी अपने साथ ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ जो इस समय रसद है वो लेकर आया है। चीन ये नापाक मंसूबा पाले बैठा है
कि सर्दियों में लद्दाख में मौसम की मार पड़ेगी और उसका पलड़ा भारी होगा। अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। लेकिन वो अब तक ये नहीं समझ पाया कि चीन चाहे हिंदी और पंजाबी गाने चला ले या फिर भोजपुरी या मराठी, चीन की दाल नहीं गलने वाली। नूडल्स खाने वाले चीनी उन जवानों को सर्दी का डर दिखा रहे हैं जो सियाचिन में -40 डिग्री तापमान में शान से सरहद की सुरक्षा करते हैं।